ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है। अब जरा कल्पना करिए, एक सुबह आप सोकर उठे और आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। डर लग रहा है ना कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इससे आप समझ सकते हैं आपके लिए और मेरे लिए आंखें कितनी महत्वपूर्ण है। मैं आपको आंखों की देखभाल और सुरक्षा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपनी आंखें सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छोटे बच्चों की। छोटे बच्चों की आंखों की देखभाल की जिम्मेदारी माता की होती है। माता को यह देखना है कि उसके बच्चे की आंखें लाल तो नहीं है, या आंखों से पानी तो नहीं आ रहा है, या आंखों में गंदगी तो नहीं आ रही। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। और दूसरा काम ये करना है कि माता ये गलती करती है अपने बच्चों की आंखों में काजल लगाती है। काजल से बच्चों को कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है, इसलिए काजल लगाना बंद करें। अब 5 साल तक के बच्चों की बात करें तो अब जिम्मेदारी माता पिता के साथ टीचर की हो जाती है। ये ध्यान देना है कि बच्चा पढ़ते समय आंखें ज्यादा मीच तो नहीं रहा है, या बच्चा ये बोलता है तो उससे सर में दर्द हो रहा है, या आंखें दर्द कर रही हैं, या आंखों से पानी आ रहा है, मतलब बच्चे की रोशनी कमजोर है, तो उसको आंखों के डॉक्टर को दिखाएं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा तिरछा दिखता है या भेंगापन होता है, तो घर वाले या माता पिता समझते हैं कि जन्मजात है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका इलाज संभव है। आप समय पर दिखाएंगे उसका इलाज हो जाएगा। अब हम बड़ों की बात करेंगे। अगर आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, या दूर के अक्षर साफ नहीं दिखाई दे रहे, या सर में हल्का हल्का दर्द लगातार बना हुआ है, तो हो सकता है कि आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। आपको आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बारिश के सीजन में अक्सर ये होता है कि आंखें लाल हो जाती है, आंखों से पानी आने लगता है और गंदगी आने लगती है। इसका मतलब आपको इन्फेक्शन हो गया है। आपको आंखों को साफ पानी से धोना है और घर के अन्य सदस्यों से अपने कपड़ों को बचा कर रखना है, नहीं तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और इसका इलाज करवाएं। बढ़ती उम्र में हमें बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान रखना है ताकि उनकी आंखों की रोशनी बनी रहे। इसके लिए हमें बच्चों को हरी साग सब्जी, गाजर, पीले फल जैसे पपीता, आम ये सब खिलाना है, और हो सके तो अंडा, मांस, मछली, दूध भी देना है। दूसरी समस्या जो 45 साल की उम्र के बाद होती है वो होती है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में होता क्या है कि आपको बल्ब के चारों तरफ लाल पीले छल्ले दिखाई देने लगेंगे, या जैसे पहले दिखता है उससे धुंधला दिखाई देने लगेगा, या आंखों में हल्का हल्का दर्द भी हो सकता है। इस स्थिति में आप आंखों के डॉक्टर को दिखाएं, और अगर मोतियाबिंद है तो उसका इलाज संभव है। छोटा सा ऑपरेशन होता है 15 मिनट का, बहुत आसानी से हो जाता है। और किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेंस प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट देती है, आपकी आंखों की इलाज हो जाएगा। एक समस्या और आती है जिसको काला मोतिया कहते हैं या ग्लूकोमा कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आंखों में बहुत तेज दर्द होता है। अगर ऐसी कोई स्थिति है, आपकी एक आंख या दोनों आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आप अपनी आंखों के डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है आपको काला मोतिया हो। इसके में लापरवाही बिल्कुल न करें, तुरंत अपनी आंखों के डॉक्टर को दिखाएं। अब हम बात करेंगे किसानों की, मजदूरों की और फैक्ट्री वर्कर्स की। अक्सर ऐसा होता है किसान भाई खेत में काम कर रहे हैं, गन्ने के खेत में काम कर रहे हैं, या गाय भैंस का दूध निकाल रहे हैं, तो गन्ने के पत्ते से या गाय भैंस के पूंछ से आंखों में चोट लग जाती है, और ये चोट बहुत ही घातक सिद्ध होती है। इससे बचने का एक तरीका यही है कि आप बिना पावर के चश्मे यूज करें, उसको लगा के खेत में काम करें या गाय भैंस के साथ काम करें, तो उससे चोट नहीं लगेगी आंखों में। यही बात हमारे फैक्ट्री वर्कर्स और वेल्डिंग करने वाले वर्कर्स के ऊपर भी लागू होती है। अगर आपकी आंखों में सीमेंट चला जा रहा है या पेंट चला जा रहा है, तो आप अपनी आंखों को तुरंत साफ पानी से धुलें, और इससे बचने के लिए 0 पावर के चश्मे लगाएं। और वेल्डिंग वर्कर्स के लिए चाहिए कि वो अपनी आंखों को प्रोटेक्टिव ग्लास से ढककर काम करें, ताकि उनकी आंखों में वेल्डिंग के स्पार्कल्स न जाए। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। अगर आंखें नहीं है तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। आपकी आंखों की सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, क्योंकि आंखें अनमोल है।